अस्सलामुअलैकुम। PSX अलर्ट्स की जानिब से मैं हूं अहमद और एक मरतबा फिर आपके लिए पेश है गुज़श्ता चंद दिनों में होने वाली इंसाइडर ट्रेडिंग्स और आइंदा हफ्ते में होने वाली अर्निंग अनाउंसमेंट्स और डिविडेंड पे आउट्स का एक जायज़ा। शुरू करने से पहले एक मरतबा फिर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। और अब अगले हफ्ते में होने वाली बोर्ड मीटिंग्स और अर्निंग अनाउंसमेंट्स, उनमें सबसे पहले 31 जनवरी को फौजी फर्टिलाइज़र है जो दिसंबर 2021 में ख़त्म होने वाले पूरे साल के रिजल्ट रिपोर्ट करेगा। तवक्को है कि 105 से 110 अरब रुपए तक की सेल्स और 18 से 19 रुपए ईपीएस रिपोर्ट की जाएगी। बलूचिस्तान व्हील्स 55 से 60 करोड़ रुपए की सेल्स और 2 रुपए 75 पैसे से 3 रुपए तक की ईपीएस का अंदाज़ा है। सेंचुरी पेपर 8.8 से 9 अरब रुपए तक की सेल्स और 5 रुपए से 5 रुपए 25 पैसे ईपीएस की तवक्को है। फेरोसन स्लैब्स 1.8 से 2 अरब रुपए तक की सेल्स और 6 रुपए से 6 रुपए 50 पैसे ईपीएस का अंदाज़ा है। इंटरनेशनल स्टील्स 25 से 27 अरब रुपए की सेल्स और 6.5 रुपए से 7 रुपए ईपीएस का अंदाज़ा है। उसके अलावा सिंध मुदारबा भी 31 जनवरी को अपने रिजल्ट्स रिपोर्ट करेगा, लेकिन इसकी सेल्स और ईपीएस का अंदाज़ा नहीं है। 2 फरवरी को बैंक अल्फलाह, चश्मा शुगर और प्रीमियर शुगर भी अपने रिजल्ट्स रिपोर्ट करेंगे, लेकिन इनकी ईपीएस और सेल्स का अंदाज़ा नहीं है। 3 फरवरी को एमराल स्टील्स है 13 से 14 अरब रुपए तक की सेल्स और 3 रुपए से 3 रुपए 25 पैसे ईपीएस का अंदाज़ा है। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ 9.5 से 10 अरब रुपए की सेल्स और 8 रुपए से 8.5 रुपए ईपीएस का अंदाज़ा है। उसके अलावा सांबा बैंक और क्रिसेंट स्टील भी 3 फरवरी को अपने रिजल्ट्स रिपोर्ट करेंगे। 4 फरवरी को अटक सीमेंट 5 से 5.5 अरब रुपए की सेल्स और 2 रुपए 75 पैसे से 3 रुपए ईपीएस की तवक्को है। अटक पेट्रोलियम 85 से 90 अरब रुपए की सेल्स और 26 से 28 रुपए ईपीएस का अंदाज़ा है। अटक रिफाइनरी 50 से 55 अरब रुपए की सेल्स और 5 से 5.5 रुपए ईपीएस की तवक्को है। नेशनल रिफाइनरी 60 से 62 अरब रुपए की सेल्स और 6 रुपए से 6 रुपए 50 पैसे ईपीएस का अंदाज़ा है। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स 13 से 14 अरब रुपए की सेल्स और 21 से 22 रुपए ईपीएस की तवक्को है। उसके अलावा लेदर अप इंडस्ट्रीज़ भी 4 फरवरी को अपने रिजल्ट्स रिपोर्ट करेगा, लेकिन इसकी ईपीएस और सेल्स का अंदाज़ा नहीं है। और अब अगले हफ्ते का पे आउट कैलेंडर, वो कंपनीज जिन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है और अगले हफ्ते के दौरान उनकी एक्स डिविडेंड डेट है। उनमें सबसे पहले डोलमन सिटी जो 37 पैसे फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा। इसकी एक्स डिविडेंड डेट 2 फरवरी है और डिविडेंड हासिल करने के लिए शेयर्स खरीदने की आखिरी तारीख 1 फरवरी यानी मंगल का दिन है। मारी पेट्रोलियम 62 रुपये फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड है, 2 फरवरी एक्स डिविडेंड डेट है। इंटरलूप लिमिटेड 2 रुपये फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड है, 4 फरवरी इसकी एक्स डिविडेंड डेट है। मेहरान शुगर 75 पैसे फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड, इसकी एक्स डिविडेंड डेट भी 4 फरवरी है। कोलगेट पामालिव 24.5 रुपये फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी है, 7 फरवरी इसकी एक्स डिविडेंड डेट है और ख़रीदने की आखिरी तारीख जुम्मा यानी 4 फरवरी है। आईसीआई पाकिस्तान 20 रुपये फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा, 7 फरवरी एक्स डिविडेंड डेट है। और सबसे आखिर में कोटक दो पावर जो 4 रुपये फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा, जो तकरीबन 11.39% एनुअलाइज यील्ड के बराबर है। इसकी एक्स डिविडेंड डेट भी 7 फरवरी है और ख़रीदने की आखिरी तारीख 4 फरवरी यानी आने वाला जुम्मा है। और अब वो कंपनीज जिन्होंने पिछले हफ्ते के दौरान अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स रिपोर्ट किए हैं, उनमें सबसे पहले फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम जिसने 110 अरब रुपए की सेल्स और 4 रुपए 96 पैसे ईपीएस रिपोर्ट की। एटलस हांडा 36 अरब रुपए की सेल्स 11 रुपए 80 पैसे ईपीएस। हांडा एटलस कार्स 29.5 अरब रुपए की सेल्स और 3 रुपए 12 पैसे ईपीएस रिपोर्ट की गई। आईसीआई पाकिस्तान ने 21.8 अरब रुपए की सेल्स और 21 रुपए 99 पैसे ईपीएस रिपोर्ट की। उसके अलावा कंपनी ने 20 रुपए फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी अनाउंस किया है। मारी पेट्रोलियम 21.7 अरब रुपए की सेल्स 56 रुपए ईपीएस और कंपनी ने 62 रुपए फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया। लकी सीमेंट 20.6 अरब रुपए की सेल्स 7 रुपए 71 पैसे ईपीएस रिपोर्ट की गई। इंटरलूप लिमिटेड 20 अरब रुपए की सेल्स 2 रुपए 26 पैसे ईपीएस और कंपनी ने 2 रुपए फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया। कोलगेट पामालिव 14.7 अरब रुपए की सेल्स 19 रुपए 88 पैसे ईपीएस और कंपनी ने 24.5 रुपए फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया है। गदून टेक्सटाइल 13.5 अरब रुपए की सेल्स 46 रुपए 23 पैसे ईपीएस। जेडीडब्ल्यू शुगर 10.3 अरब रुपए की सेल्स 15 रुपए 36 पैसे ईपीएस। फौजी फूड्स 8.6 अरब रुपए की सेल्स और कंपनी ने 1 रुपये 60 पैसे का लॉस पर शेयर रिपोर्ट किया है।
आर्क्रोमा पाकिस्तान 6.8 अरब रुपए की सेल्स 21 रुपए 99 पैसे ईपीएस। पाकिस्तान केबल्स 5.2 अरब रुपए की सेल्स 7 रुपए 53 पैसे ईपीएस और कंपनी ने 2.5 रुपए फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया। सीमेंस पाकिस्तान 4.2 अरब रुपए की सेल्स 38 रुपए 40 पैसे ईपीएस। शाह मुराद शुगर 3.6 अरब रुपए की सेल्स 4 रुपए 32 पैसे ईपीएस। हबीब शुगर 2.8 अरब रुपए की सेल्स 1 रुपए 96 पैसे ईपीएस। हिनोपाक मोटर्स 2.8 अरब रुपए की सेल्स 3 रुपए 95 पैसे ईपीएस। अल नूर शुगर 2.8 अरब रुपए की सेल्स 2 रुपए 8 पैसे ईपीएस। खैरपुर शुगर 2.7 अरब रुपए की सेल्स 11 रुपए 82 पैसे ईपीएस। थल इंडस्ट्रीज 2.4 अरब रुपए की सेल्स 11 रुपए 99 पैसे ईपीएस। फारान शुगर 2.2 अरब रुपए की सेल्स 5 रुपए 60 पैसे ईपीएस। हुसैन शुगर 2.1 अरब रुपए की सेल्स और 1 रुपए 41 पैसे ईपीएस रिपोर्ट की गई। नून शुगर 2 अरब रुपए की सेल्स 3 रुपए 97 पैसे ईपीएस। सांगड़ शुगर 1.6 अरब रुपए की सेल्स 6 रुपए 86 पैसे ईपीएस। शाहताज शुगर 1.6 अरब रुपए की सेल्स 8 रुपए 94 पैसे ईपीएस। हम नेटवर्क 1.5 अरब रुपए की सेल्स 43 पैसे ईपीएस। सिक्योरिटी पेपर्स 1.4 अरब रुपए की सेल्स 5 रुपए 67 पैसे ईपीएस। आदम शुगर 1.4 अरब रुपए की सेल्स और 6 रुपए 91 पैसे ईपीएस रिपोर्ट की गई। मेहरान शुगर 1.3 अरब रुपए की सेल्स 1 रुपए 67 पैसे ईपीएस और कंपनी ने 75 पैसे फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी अनाउंस किया। मीरपुर खास शुगर 1.3 अरब रुपए की सेल्स 5 रुपए 37 पैसे ईपीएस। सिंध आबादगर्स शुगर 1.2 अरब रुपए की सेल्स 6 रुपए 9 पैसे ईपीएस रिपोर्ट की गई। जोहराबाद शुगर 75 करोड़ रुपए की सेल्स और 74 पैसे ईपीएस। और सबसे आखिर में बाबा फरीद शुगर जिसने तकरीबन 54.5 करोड़ रुपए की सेल्स और 3 रुपए 63 पैसे का लॉस पर शेयर रिपोर्ट किया है। और अब आखिर में पिछले हफ्ते के दौरान रिपोर्ट की गई इनसाइडर ट्रांजैक्शंस, उनमें सेल साइड में पहली ट्रांजैक्शन डीएस इंडस्ट्रीज़ में रिहाना अहमद साहिबा ने 4,17,000 मजीद शेयर्स फ़रोख्त किए हैं। 2.9 मिलियन रुपए की मजीद डाइवेस्टमेंट की है। इस तरह पिछले 2 महीनों के दौरान वो इस कंपनी के तकरीबन 8.5 मिलियन रुपए के शेयर्स फ़रोख्त कर चुकी हैं, जिसमें से 3.5 मिलियन रुपए के शेयर्स कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब सुलेमान अहमद साहिब ने खरीदे थे और बाकी के शेयर्स के बारे में ये अभी वाज़ेह नहीं है कि ख़रीदने वाले कौन हैं। एवेंसियन में तनवीर करामत साहिब ने 50,000 मजीद शेयर्स फ़रोख्त किए हैं। 5.4 मिलियन रुपए की मजीद डाइवेस्टमेंट की है। इस तरह उनकी तरफ से इस कंपनी के तकरीबन 44 मिलियन रुपए के शेयर्स फ़रोख्त किए जा चुके हैं पिछले एक साल के दौरान। कोहिनूर स्पिनिंग में मोहम्मद नबीद साहिब ने 6 मिलियन शेयर्स फ़रोख्त किए हैं। 21 मिलियन रुपए की डाइवेस्टमेंट की है। इससे पहले जुलाई में भी उन्होंने इस कंपनी के तकरीबन 20 मिलियन रुपए के शेयर्स फ़रोख्त किए थे और उस वक्त जो ट्रांजैक्शन थी वो तकरीबन 4 रुपए के आसपास थी और अब उन्होंने 3.5 रुपए के रेट पे मज़ीद शेयर्स फ़रोख्त किए हैं। ये डील एनडीएम यानी निगोशिएटेड डील मार्केट में हुई है। बाई साइड की पहली ट्रांजैक्शन सिस्टम्स लिमिटेड में रोमाना अब्दुल्ला साहिबा ने 100 शेयर्स खरीदे हैं। 75,500 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। माइनर सी ट्रांजैक्शन है, कोई इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। ओवरऑल जो सिस्टम्स लिमिटेड में सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन थी पिछले एक साल के दौरान वो जनाब अरशद मसूद साहिब की तरफ से थी, जिसमें उन्होंने इस कंपनी के तकरीबन 100 मिलियन रुपए से ज़्यादा के शेयर्स फ़रोख्त किए थे। इब्राहिम फाइबर्स में इब्राहिम होल्डिंग्स जो कंपनी का एक सब्सटैंशियल शेयर होल्डर है, उसने 600 शेयर्स खरीदे हैं। 1,02,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह पिछले कुछ हफ्तों के दौरान इब्राहिम फाइबर्स इस कंपनी में तकरीबन 7 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुका है। सूरज कार्टन में नदीम मकबूल साहब ने 600 शेयर्स खरीदे हैं। 1,23,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। ये भी माइनर सी अमाउंट की ट्रांजैक्शन है और ओवरऑल सूरज कार्टन में जो मेजर ट्रांजैक्शंस थी वो बशीर फैमिली की तरफ से थी, जिसमें उन्होंने इस कंपनी में तकरीबन 7.8 मिलियन रुपए इन्वेस्ट किए पिछले एक साल के दौरान। गनी ग्लोबल ग्लास में शाहनवाज जफ़र साहब ने 16,000 शेयर्स खरीदे हैं। 2,10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। पैकेजेस लिमिटेड में सैयद हैदर और परवीन अली साहिबा ने 1800 शेयर्स खरीदे हैं। 8,72,000 रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह सैयद बाबर अली और उनकी फैमिली की तरफ से इस कंपनी में तकरीबन 650 मिलियन रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट किए जा चुके हैं पिछले एक साल के दौरान।
टाटा टेक्सटाइल में शाहिद टाटा साहब ने 18,200 शेयर्स खरीदे हैं, 1.3 मिलियन रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह नवंबर से ऑनवर्ड टाटा फैमिली की तरफ से इस कंपनी में तकरीबन 22 मिलियन रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। मीज़ान बैंक में अल्ताफ़ हसन साहब ने 29,000 शेयर्स खरीदे हैं, 4 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। एलाइड बैंक में बाई साइड की एक मेजर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई है। इब्राहिम होल्डिंग्स जो कंपनी का एक सब्सटैंशियल शेयर होल्डर है, उसने 35 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं, तकरीबन 3.1 अरब रुपए का स्टेक एक्वायर किया है। ये डील एनडीएम यानी नेगोशिएटेड डील मार्केट में हुई है और अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि ये शेयर्स उनने किससे एक्वायर किए हैं। इससे पहले अक्टूबर में भी इब्राहिम होल्डिंग्स ने एलाइड बैंक का तकरीबन 1.6 अरब रुपए का स्टेक एक्वायर किया था। इस तरह टोटल तकरीबन 4.7 अरब रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं पिछले चंद महीनों के दौरान। और सबसे आखिर में फेरोज़ 1888 मिल्स, जिसमें शब्बीर अहमद और कई दूसरे डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव्स ने राइट शेयर सब्सक्राइब किए हैं और तकरीबन 1 अरब रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं। इसके साथ ही मैं अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अगले हफ्ते इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। और आखिर में एक मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।